हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, हम लोग रीजनिंग में पिछला पार्ट पढ़े हुए थे घड़ी। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैलेंडर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं। आपको हम वो सारी चीज़ें बताएंगे जो अभी जानकारी आप लोगों को नहीं है, कि हम निश्चित कह रहे हैं कि आप लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़े हुए हैं। तो हम A to Z सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस शुरू से अंत तक आप क्या करिए, वीडियो पर बने रहिएगा और हर पार्ट क्या करिए, कैलेंडर को आप लोग देखिएगा पूरा। उसके बाद कोई कमियां अगर दिक्कत रहती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलेंडर का परिचय जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पर देखते हैं क्या इसका परिचय है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर की जो उत्पत्ति हुई थी, एक रोम के व्यक्ति पॉप ग्रेगरी, जिसको ग्रेगेरियन कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर कैलेंडर का बनाया गया है। उन्होंने क्या किया था कि सन 1752 ईस्वी में पॉप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने, अर्थात ग्रेगेरियन ने क्या किया था, जीसस क्राइस्ट अर्थात आप लोग ये इंग्लिश नाम है, ईसा मसीह कह सकते हैं। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह की जन्म तिथि एक इसका मतलब 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार मान करके प्रारंभ किया था और तब से लेकर के आज तक वही चलता आ रहा है। ये कैलेंडर क्या है, आधुनिक कैलेंडर है और इसके जो निर्माता हैं वो जूलियस सीजर है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और ये तब से लेकर के आज तक इसका प्रयोग करता चला आ रहा है। अब कैलेंडर में क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कैलेंडर कहते किसे हैं, तो कहेंगे कि किसी भी दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी का आपसी जो संबंध होता है वही आपका कैलेंडर कहलाता है। तो कैलेंडर में आपको ये पता चल गया कि भाई कैलेंडर किसके नाम से बना हुआ है, तो ग्रेगेरियन कैलेंडर है और जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉप ग्रेगरी शुद्ध बोलते हैं, पॉप ग्रेगरी। और ये क्या है, जूलियस सीजर के आधुनिक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि आधुनिक कैलेंडर का जनक कौन है, जूलियस सीजर है और ग्रेगेरियन कैलेंडर के जनक कौन है, आपके पॉप ग्रेगरी हैं। तो ये आप इतना जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका बात ये आता है कि कैलेंडर की जो सबसे छोटी और मुख्य इकाई होती है वो क्या होती है। तो कैलेंडर की जो सबसे छोटी और मुख्य इकाई होती है, दिन होती है, जिसको हम सौर दिन के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि सौर दिन किसे कहते हैं, तो आप लोग यही कहोगे कि पृथ्वी द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष या धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय व्यतीत किया जाता है वही आपका सौर दिन कहलाता है, अर्थात एक सौर दिन कहलाता है। अब कोई भी सौर दिन कम ज्यादा नहीं होता है और ना ही ये पूर्णतः 24 घंटे है ये। तो ये आपका कितना है कि 23 घंटा है और उसके बाद यहाँ पर 56 मिनट है और 4.09 सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सौर दिन आपका है वो पूरी तरीके से 24 घंटा नहीं है, थोड़ा सा कम है। वो जिसको हम 24 घंटा का नाम देते हैं कि 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड है, हर किताबों में दिया भी नहीं है। तो इसलिए कैलेंडर की जो सबसे छोटी और मुख्य इकाई है वो आपकी क्या है, दिन है, जिसको सौर दिन कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दिन आपके टोटल होते कौन से हैं, 7 होते हैं। तो उससे सौर दिन से मतलब नहीं है। तो जो आपका क्या है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसको आप जानते ही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये टोटल 7 दिन होते हैं जिनको मिला करके एक सप्ताह कहा जाता है। तो सभी 7 दिनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये पूरा मिल करके इसको हम सप्ताह कहते हैं। तो दिन के बाद आपका क्या आ जाता है, सप्ताह आ जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका, सप्ताह के बाद भाई क्या आता है, महीना आता है, मतलब 30 दिन आपको होता है, 31 दिन, 28, 29 जो होता है वो माह होता है। फिर कैलेंडर की जो सबसे बड़ी और मुख्य इकाई होती है वर्ष होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों? सौर वर्ष। अगर किसी ने पूछ लिया सौर वर्ष कहते किसे हैं, तो आप सभी लोग यही बताओगे कि पृथ्वी द्वारा मतलब सूर्य द्वारा, यहाँ पर सौर वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय लिया जाता है या व्यतीत किया जाता है वही आपका सौर वर्ष कहलाता है। और सौर दिन क्या था कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर या धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय व्यतीत किया जाता है वो सौर दिन कहलाता है। तो जो सौर वर्ष होता है वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है। अगर एक सौर वर्ष की हम लोग बात करेंगे कितना होता है, तो आप कहोगे 365 दिन होता है, 365 दिन। उसके बाद यहाँ पर 5 घंटा, उसके बाद 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होता है। इतना आपका होता है सौर वर्ष। तो सौर वर्ष कम ज्यादा नहीं है, सौर वर्ष क्या है आपका एकदम फिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड बोलते हैं। या इसी को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 365.2422 दिन होता है। ये आपका एक सौर वर्ष होता है। तो आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर की पूर्ण जो इकाई है वो दिन है, तो यहाँ दशमलव में आपका नहीं रखा जाता है। तो इसी वजह से क्या किया गया है कि कैलेंडर को जो सौर वर्ष है उसको 2 भागों में क्या कर दिया गया है, कैलेंडर में विभाजित कर दिया गया है। पहले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं, सिंपल ईयर बोलिए या फिर ऑर्डिनरी ईयर बोलिए। और दूसरा जो पार्ट आपका है वो अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप ईयर इंग्लिश नाम है, तो उसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। अर्थात यहाँ साधारण वर्ष में 365 दिन लिया गया और लीप वर्ष में 366 दिन लिया गया। तो ये ऐसा क्यों किया गया है उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया कि जो सौर वर्ष होता है 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष को आप लोग ऑर्डिनरी ईयर बोलिए या सिंपल ईयर बोलिए, अधिवर्ष को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, अभी इस पे चर्चा करेंगे कि लीप वर्ष का निर्माण क्यों करना पड़ा, उसके बारे में हम बताएंगे कि कोई भी चीज सत्य नहीं होती है, थोड़ा सा कैलेंडर में त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को हम दिखाएंगे। पूर्ण रूप से 100% सत्य नहीं है, लेकिन एकदम से करीब में पहुंच गया है सत्यता के लिए। तो यहाँ 365 दिन वाला जो कैलेंडर होता है वो साधारण वर्ष होता है, और अधिवर्ष जो कैलेंडर होता है लीप वर्ष, उसको हम क्या बोलते हैं, 366 दिन वाला कैलेंडर बोलते हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे, जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है उसमें हमेशा क्या होता है, आपका 52 पूर्ण सप्ताह होता है और 1 विषम दिन होता है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, आपका 52 पूर्ण सप्ताह होता है और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। जो अतिरिक्त होते हैं वही आपके विषम दिन कहलाते हैं 7 से भाग करने पर। तो इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो कैलेंडर आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है उसमें पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे कह दिया जाए आपका, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2005 को मान लेते हैं बुधवार का दिन था, एक हम मानक मान रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार ही होगा। इतना क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ 1 जनवरी मान लेते हैं, हम एक मानक माने हैं कि 1 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो 31/12/2005 को भी क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 364 दिन हो रहे हैं और 364 में 52 पूर्ण सप्ताह है, कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। अभी जैसे 2021 आपका पहली तारीख आएगी, तो जिस दिन क्या होगा, पहली तारीख मतलब नया साल मनाया जाएगा, उसी दिन 2021 में क्या हो जाएगी, नए साल की विदाई हो जाएगी। तो इसलिए साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 365 दिन अभी नहीं बीता है, 364 दिन जब फिर से 1 तारीख आ जाती है तब 365 होता है। तो यहाँ तक 364 होता है और 7 दिन पे रिवाइज होता है दिन, तो 52 सप्ताह पूरा होगा, कोई भी दिन कम ज्यादा नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोग लीप वर्ष की अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2000 मान लेते हैं, 4 लिखा हुआ है, और उस दिन मान लेते हैं कौन सा दिन था, मंगलवार मान लेते हैं। एक हम मानक मान रहे हैं, फिक्स नहीं मान रहे हैं कि 1/1/2004 को अगर मंगलवार था, तो आपको ये बताना है कि 31/12/2004 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो अब यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 365 दिन प्लस हुआ है और 365 में 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि फरवरी इसमें 29 दिन होती है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो आप लोगों को ये दो जानकारी पता हो गया कि साधारण में पहले और अंतिम दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे देखते हैं भाई लोग, लीप वर्ष का प्रयोग कैसे किया जाता है, लीप वर्ष में अशुद्धि क्या है और उसका संशोधन करके कैसे निर्मित किया गया है। तो बहुत कम लोगों को पता रहता है, बुकों में दिया भी रहता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो लीप वर्ष का प्रयोग कैसे होता है, उसमें अशुद्धियां क्या थी और संशोधन क्या किया गया। तो 365 दिन वाला जो पता चल रहा है, क्योंकि आपका 365 दिन था, 5 घंटा था, उसके बाद यहाँ पर 48 मिनट था, 47.5 सेकंड था, ये मैंने बताया था। ये आपका 365.2422 दिन का रूप लेता है, इसको जब दिन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण आपका दिन में नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 बार ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 365 तो रहेगा ही। और लीप वर्ष जो होता है वो हमेशा 4 वर्ष के बाद ही आता है। कभी किसी व्यक्ति ने पूछ लिया लीप वर्ष कहते किसे हैं, कहेंगे ऐसा कैलेंडर जो 4 से क्या होता है, या ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वही आपका लीप वर्ष कैलेंडर कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की और वर्ष में 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में पहले और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है और इसमें 52 पूर्ण सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो हर 4 वर्षों में लीप वर्ष एक बार आता है। तो अगर 2001 आपका है, ये साधारण है, जिसका मतलब 2004 में ही लीप वर्ष आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.2422 दिन आपका, अगर इसमें 4 का गुणा करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 9688 ये आपका आएगा, 0.9688 दिन। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना चाहिए कि 365 कितना लेना चाहिए था, 9688 दिन। लेकिन आपने कितना ले लिया है, यहाँ पर 366 दिन ले लिया है। ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितना आप ज्यादा ले रहे हैं, 0.0312। इतना दिन आप क्या कर रहे हैं, हर 4 वर्षों में ज्यादा ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हर 4 वर्षों में इतना दिन ज्यादा ले रहे हैं तो 100 वर्षों में अगर देखेंगे, 400 वर्षों में देखेंगे तो 400 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका, ये 3.12 दिन अधिक हो जाएगा। और 400 वर्षों में आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, 3 दिन अधिक चला जाएगा, जिससे गलत माना जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ क्लियर किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि सन 2100 क्या लीप वर्ष है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है, इसी के कारण की वजह से है। तो हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इसके आगे हम बताते हैं कैसे आया। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका सौर वर्ष होता है, ये होता है, इसी को सौर वर्ष बोलते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि 4 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो इसका मतलब साधारण वर्ष में 365 दिन लेते हैं। अगर 4 वर्ष तक हम इतना छोड़ते जाएंगे तो 4 वर्षों में कितना आपका हो जाएगा, 0.9688 दिन। इसका मतलब इतना दिन हो जाएगा जो कि एक पूर्ण दिन नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दिन कन्वर्ट करके 365 प्लस 1 दिन कर लेते हैं। तो 365 प्लस 1 कर लेते हैं तो 366 दिन हो जाता है, जिसे एक दिन लिया गया। तो इतने को हम लोग एक दिन अगर ले रहे हैं तब जाकर 366 दिन हो जाता है। तो उसी को हम लोग साधारण लीप वर्ष बोलते हैं। अर्थात प्रत्येक 4 वर्ष में हम लोग कितना अधिक दिन ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक दिन नहीं है, तो 0.0312 दिन अधिक लिया गया है। इसका मतलब इतना अधिक ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हर 4 वर्षों में इतना ज्यादा लेंगे तो 400 वर्ष में 3.1 दिन अधिक हो जाएगा कैलेंडर, 400 वर्षों में। तो 3 दिन समझ लीजिए अधिक हो जा रहा है, जिससे कैलेंडर आपका गलत हो जाएगा। ये क्लियर है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, प्रत्येक शताब्दी में एक दिन कम कर दिया जाता है। शताब्दी क्या होता है आप लोग जानेंगे अभी आगे। जैसे सन आपका 2100 है, सन 2200 है, सन 2300 है, सन 2400 है। तो शताब्दी में वह शताब्दी लीप वर्ष माना गया जिसमें 400 का भाग जाता है। तो सन 2104 से तो कटता है, लेकिन उसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 दिन अधिक लिया गया है, तो उसमें फरवरी 28 दिन लेंगे। तो इसका मतलब सन 2100 में अगर फरवरी 28 दिन की होगी तो यहाँ से 1 दिन कम हो जाएगा।
उसी तरीके से सन 2200 में भी आप क्या करेंगे, 2200 भी 4 से कट रहा है, लेकिन फिर भी लीप वर्ष नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि यही 3 दिन को वहां पर कम किया जाता है शताब्दी वर्षों में। तो सन 2200 में आप फरवरी 28 दिन लोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 दिन और कम हो जाएगा। सन 2300 जैसे आपका आ गया, सन 2300 में भी आपका फरवरी 28 दिन की होगी, तो वहां भी 1 दिन नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 दिन आपका कम हो जाएगा वहां पर। तो जो यहाँ 3 दिन बढ़ा हुआ है, वही 300 वर्षों में क्या होगा आपका, ये 3 दिन कम हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, प्रत्येक शताब्दी में एक एक दिन कम कर दिया गया। तो शताब्दी समझ गए हैं, 2100 वर्ष, 2200 वर्ष, 2300 वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं होंगे क्योंकि 400 से नहीं कट रहे हैं। फिर 2400 जो आपका आएगा, उसमें आपका फरवरी 29 दिन की मानी जाती है। तो अगर वहां भी 1 दिन घटा देंगे तो 4 दिन कम हो जाएगा, तो फिर कैलेंडर यहाँ भी गलत होने लगेगा ज़्यादा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 400 वर्षों में एक ही लीप वर्ष मानते हैं और 4 वर्ष में एक लीप वर्ष मानते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक शताब्दी में एक एक दिन जब घटा देंगे तो 400 वर्षों में इतना दिन ही अधिक होगा। फिर भी 400 वर्षों में इतना दिन ज़्यादा लिया गया। 3 शताब्दी वर्षों में एक एक दिन कम किया गया, 28 फरवरी लिया गया, फिर भी आपका अभी भी 400 वर्षों में इतना दिन अधिक लिया गया है। तो अगर इसको हम दिन में कन्वर्ट करते हैं, तो दिन में कन्वर्ट करने पर आपका 3332 वर्ष लग जाएंगे, जिससे 1 दिन अधिक फिर से हो जाएगा। तो 3332 वर्ष क्या है आपका, बहुत ही सूक्ष्म समय है, अर्थात ये 400 वर्षों में इतने दिन का अंतर आ रहा है, तो ये बहुत सूक्ष्म समय है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया गया है और कैलेंडर को इस प्रकार से संशोधित करके लिखा गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सन 2100 क्यों लीप वर्ष नहीं होता है, 2200 क्यों लीप वर्ष नहीं होता है, सन 2300 क्यों लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 400 वर्षों में 3 दिन अधिक हो गया था। तो उसी एक 3 दिन को मैनेज करने के लिए जो शताब्दी होते हैं उसमें एक एक दिन कम किया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो 4 से कटता है उसे लीप वर्ष, और जो 400 से कटता है वही आपकी लीप वर्ष शताब्दी कहलाता है। और लीप वर्ष शताब्दी 400 वर्षों के अंतराल पर आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों आपका 2100 लीप वर्ष नहीं होता है, क्यों आपका 2200 लीप वर्ष नहीं होता है, क्यों 2300 लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि 4 से तो कट रहा है लेकिन 400 से नहीं कट रहा है, ये कंडीशन लगाई गई। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा दोस्तों अगर किसी ने पूछ लिया कि 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप लोग कैसे बताएंगे। जैसे सन 2100 से लेकर के सन 2400 तक आपका 2200 वर्ष हो गया, फिर 2300 हो गया, इसका मतलब सन यहाँ पर कहाँ से, 2000 से। अब 2001 से लेकर के सन 2400 तक चलेंगे तो टोटल कितने वर्ष यहाँ पर हो जाएगा, 400 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे बीतता जाएगा तो सन 2100 आपका आएगा। तो इस सन 2100 में क्या होता है आपका, यहाँ पर 24 लीप वर्ष होता है और 76 साधारण वर्ष होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सन 2200 आएगा, तो सन 2200 में भी क्या हो जाएगा आपका, 24 लीप वर्ष हो जाएगा, 76 साधारण वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही सन आपका क्या हो जाएगा, 2300 में भी 24 लीप वर्ष हो जाएगा और 76 साधारण वर्ष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सन 2400 आपका आएगा, उसमें क्या होगा, लीप वर्ष 25 हो जाएगा और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 75। इतना क्लियर है। तो इसमें 24 लीप वर्ष, इसमें 24, इसमें 24, लेकिन यहाँ पर 25 क्यों हुआ, क्योंकि अब 2400 में फरवरी 29 दिन की होगी। इतना क्लियर है। इसका मतलब आपका जैसे कह दिया जाए 28 फरवरी 2022, या मान लेते हैं सन 2200, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब 29 फरवरी 2200 सन नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी फरवरी 29 दिन की होगी नहीं, 400 से नहीं कट रहा है। तो 24 दिया 72 और 25 आपका इसमें हो रहा है, तो 72 25 जोड़ देंगे 97। 25 नहीं करेंगे, लेकिन 400 वर्षों में 100 लीप वर्ष होगा, तो 97 लीप वर्ष होता है 400 वर्षों में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्लियर है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि ये पता चल गया है कि 97 लीप वर्ष कैसे पड़ता है। ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्लियर कर लिए, तब अब कोई पूछता है लीप वर्ष किसे कहते हैं, कहेंगे ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाता है वही लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन, वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ लीप वर्ष शताब्दी का किसी ने पूछ लिया, कहेंगे ऐसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है,
उसी को हम लोग लीप वर्ष शताब्दी कहते हैं। तो सभी लीप वर्ष शताब्दी आपका लीप वर्ष होता है, लेकिन सभी शताब्दी लीप वर्ष नहीं हो सकता है। इसका मतलब सन 2200 आपका लिखा है, 1700 लिखा है, 1800 लिखा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट लीप ईयर। तो ये कभी भी आपके लीप वर्ष नहीं होंगे। लीप वर्ष यही होंगे जो लीप वर्ष शताब्दी होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी फरवरी 29 दिन की और वर्ष में 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष की बात करता है तो ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। इसमें फरवरी 28 दिन की और वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, बता चुके हैं। और साधारण वर्ष में पहले और अंतिम दिन क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम इन्हीं टॉपिक्सों की क्या करते हैं, विषम दिन ज्ञात करना सीखते हैं, क्योंकि कैलेंडर की सबसे मुख्य जो पॉइंट है वो विषम दिन ही याद करना होता है और कोड। ये 2 चीजें आपके लिए जरूरी है। देखते हैं। जैसा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया आपका विषम दिन क्या होता है, हम कई रूलों से आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। इसका जो है क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कम समय में, 2-4 सेकेंडों में आप आंसर बताएंगे, लेकिन जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। चाहते तो हम क्वेश्चन शुरू से बताना चालू कर देते हैं, लेकिन उसका भी महत्व तो नहीं है। इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि 2200 क्यों आपका लीप वर्ष नहीं है, तो आप कारण आप बता सकते हैं। जिसको हमने विस्तार पूर्वक बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर भले ही क्लास आपकी एक्स्ट्रा हो रही है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलनी चाहिए। तो विषम दिन का मतलब क्या होता है, किसी भी सप्ताह, महीना और शताब्दी में 7 से भाग करने पर जो अतिरिक्त दिन आएगा, अर्थात जो शेष बचेगा, वही विषम दिन कहलाता है। विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के 6 तक होती है। तो इसका मतलब ये 0 से 6 तक होती है। 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 से 6 तक ही आता है, इससे कभी भी ज्यादा नहीं होती है। तो विषम दिन हमेशा क्या करेंगे, कितना भी बड़ा दिन हो 7 से भाग करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 6 तक हम विषम दिन प्राप्त कर लेंगे। 28 दिन में 7 से भाग करें, विषम दिन 0 आएगा। 29 में 7 चौक 28 1 बचा, 30 में 7 चौक 28 2 बचा, 31 में विषम दिन 3 बचा, 365 दिन मतलब साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। 52 पूर्ण सप्ताह 1 विषम दिन 7 से भाग करेंगे तो मिलेगा। 366 दिन अर्थात लीप वर्ष या अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 वर्ष में अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब 24 आपका लीप वर्ष होता है और 76 क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ये मैंने दोस्तों बताया है। और 1 लीप वर्ष में कितना विषम दिन बचता है, 2। तो 24 लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 विषम दिन। और 1 साधारण वर्ष में विषम दिन कितना बचता है, 1। तो यहाँ पर 76 साधारण वर्ष में कितना विषम दिन हो जाएगा, 76। और 76 और 48 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 124। अब 124 टोटल विषम दिन आ रहा है 100 वर्षों में। मैंने बता दिया विषम दिनों की संख्या कभी भी 6 से बड़ी नहीं होगी, 0 से 6 तक ही होती है। तो सभी विषम दिन को जोड़ने पर 100 वर्षों में 124 विषम दिन आया है। अब 124 विषम दिनों को हम 7 से भाग करके और छोटा विषम दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं, 17 7 119 हो गया। तो यहाँ पर 5 विषम दिन बचा। तो अगर 100 वर्षों में 5 विषम दिन बच रहा है, तो ऐसे ही 200 वर्ष करेंगे तो 200 वर्षों में 5 5 10 और 10 में फिर 7 से भाग करेंगे, विषम दिन 3 आएगा। तो उसको भी आइए हम करके देख लेते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, हमने लिखा 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो आपने प्रूव कर लिया है पीछे 5 होते हैं। 200 वर्ष में अगर कहेंगे तो इसका मतलब 5 + 5 बराबर 10 आ रहा है। 10 में अगर आप 7 से भाग करें कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे ही 300 वर्ष में पूछता है विषम दिनों की संख्या, तो 5 5 5 आप 3 बार जोड़ेंगे 15 दिन आएगा। 15 में फिर 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, 1। 400 वर्षों में क्या करेंगे, 5 + 5 + 5। लेकिन यहाँ पर आपका 400 वर्षों में लीप और शताब्दी आती है, इस वजह से अंतिम 400 वर्ष में क्या हो जाएगा, आपका विषम दिन 6 बचेगा। क्योंकि आपको पीछे भी बताए थे कि 25 लीप वर्ष हो जाता है और 75 साधारण वर्ष। तो 5 3 15 अच्छा 21। तो प्रथम क्या हुआ, 100 वर्षों में 5, फिर अगले 100 वर्षों में 5, फिर अगले 100 वर्षों में 5। जैसे सन 2100 में 5, फिर 2200 में 5, फिर 2300 में 5। लेकिन सन 2400 में कितना हो जाएगा लीप वर्ष, यहाँ पर 6 विषम दिन हो जाएगा। तो 5 3 15 6 21 और 21 में हम 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो मतलब 400 वर्ष के बाद दिन अपने आप रिपीट होने लगता है। सन 1900 में कह दिया है तो आप कहोगे 1600 का मान 0। 400 के जो भी वैल्यू बराबर होगा 400 के गुणज, उसमें विषम दिन 0 बचेगा। और फिर 300 बच रहा, 300 में 5 3 15 तो 1 लिखेंगे विषम दिन। वैसे ही 3300 लिखा है जिसमें 3200 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा 100 में कितना विषम दिन होता है, 5 होता है।
तो विषम दिनों की संख्या आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कैलेंडर में क्या होता है, मुख्य 5 इकाइयां होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, दिन होता है, सप्ताह होता है, महीना होता है, वर्ष होता है और तिथि होती है। इन्हीं 5 टॉपिक्सों पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया दिन क्या होता है, तो 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। फिर आप किसी ने पूछ लिया सप्ताह क्या होता है, तो 7 दिनों को मिलाकर जो बनता है वही सप्ताह होता है। महीना क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 30, 31, 28, 29 ये दिन जो होते हैं आपके महीने में कन्वर्ट होते हैं। वर्ष क्या होता है, तो भैया फिर महीना आप ये कह सकते हैं कि वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। अब यहाँ 12 महीना मिला करके आपका जो बनेगा वो आपका वर्ष कहलाता है। तो इस तरीके से आपका कंडीशन है, तो सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आपके क्या क्या बनेंगे, अर्थात कैलेंडर के अंतर्गत निम्न कुछ शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, चेंज इन डेट, मतलब तारीख परिवर्तन पर आधारित चेंज इन डेट मंथ, दिन महीना पर दिन और महीना परिवर्तन पर आधारित चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर का मतलब कह दिया 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए कि 15 अगस्त आपका 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें सिर्फ वर्ष बदल रहा है, महीना और डेट नहीं बदल रहे हैं। चेंज इन ईयर संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, दिन भी बदलेगा, महीना भी बदलेगा और वर्ष भी बदलेगा। जैसे कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए कि 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ सारी चीज बदल गई है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपको किसी महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना बताइए, कहेगा साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन होता है, फरवरी के समान कौन होता है, मार्च के समान कौन होता है। उसी तरीके से आपका मतलब किसी महीने के समान कैलेंडर हो गया। फिर किसी वर्ष के समान दूसरा वर्ष कौन होता है, 2005 के समान कौन सा दूसरा वर्ष होगा। यदि राम के पास 2007 का कैलेंडर रखा हुआ है तो वह इस कैलेंडर का पुनः का प्रयोग कर सकता है। यदि विपिन ने अपना जन्म दिवस 2011 में बुधवार को मनाया है, तो बताइए कि किस वर्ष पुनः उसी दिन अपना जन्म दिवस मनाएगा। इसका मतलब समान वर्ष वाले हैं। उसी तरीके से आपसे पूछ लेता है, इसमें क्या ये पूछ लेता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना, ये सब भी पूछ लेता है। और कुछ क्या आपका आ जाता है, स्मृति पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है कि मोहन को याद है उसकी माँ का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के पहले थी, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं। कुछ विविध क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि आज से 3 दिन पहले ये था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हर टॉपिक्स पर हम विस्तार पूर्वक क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा ये क्या था, कैलेंडर का परिचय था। कुछ डाउट्स होते हैं आगे चल करके, लड़के पूछ लेते हैं कि सर 100 वर्षों में आपने क्यों 24 और 76 माना हुआ है, फिर आगे आप 25 और 75 क्यों मान लिए हैं। तो ये सब डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपको परिचय में बताया हुआ है। सन 2200 क्यों लीप वर्ष नहीं है। आपसे कई बार क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। जैसे तो दिया आपका 2004 दे दिया, फिर बी में दे दिया आपका 1984 दे दिया, सी में दे दिया आपका मान लेते हैं 1500 दे दिया, और डी में आपका मान ले 2008 दे दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ कारण निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आप 1500 पर टिक कर दोगे, जबकि वो भी 4 से कट रहा है, लेकिन 400 से नहीं कट रहा है। तो ये सारी बातें मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसलिए आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन पर वार करेंगे। आगे आपका ये टॉपिक से छूटे ना, कंटिन्यूसली वीडियो में लगे रहिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आपको होती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, कोड पर भी बताएंगे, विषम दिन पर भी बताएंगे, सूत्र के द्वारा बताएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा बताएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करें, इतना कंप्लीट करके आइए, तैयार रहेगा तो आगे की चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। धन्यवाद।